बट इनिशियली सीईटी सेल क्या करता है कि पहले जो है वो थोड़ा कम टाइम दिया जाता है, 8 या 10 दिन का ही जो टाइम है वो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो होगा गाइस कि ऐसा स्टार्ट होगा 10 जुलाई को एंड बोला जाएगा कि 17 या फिर 18 तारीख तक आपको जो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको एमएससी सीईटी के इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताने वाला हूँ, जिसमें गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितना जो टाइम है वो मिल सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक जो है वो रहेगा, फिर उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कौन से डेट को रिलीज हो सकती है, देन उसके बाद एक्चुअल कैप राउंड्स होते हैं जिसमें हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना होता है, तो उसके लिए कितना दिन का टाइम मिलता है, फिर रिजल्ट कब लगेगा, क्या आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही सब कुछ आप कर पाओगे, कितने डेज आपको उसके लिए जो है वो मिलेंगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा ताकि आप पहले से ही जो है वो अवेयर रहो एंड आपको सारी जो चीज़ है वो पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देखने से पहले गाइस सीईटी सेल का जो ऑफिशियल अपडेट आया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि बीई एंड बीटेक मतलब इंजीनियरिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 10 जुलाई 2024 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 जुलाई से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो तो स्टार्ट हो जाएंगे, ये अब जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग पूरा जो प्रोसेस है वो कब से कब तक रहेगा चलिए देखते हैं। तो ये रही गाइज हमारी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले गाइज हमारा जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। अब रजिस्ट्रेशन हमारा जो है वो 10 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली जो है वो 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो दिया जाएगा, बट इनिशियली सीईटी सेल क्या करता है कि पहले जो है वो थोड़ा कम टाइम दिया जाता है, 8 या 10 दिन का ही जो टाइम है वो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो होगा गाइज कि ऐसा स्टार्ट होगा 10 जुलाई को एंड बोला जाएगा कि 17 या फिर 18 तारीख तक आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। फिर होता है कि 3-4 दिन जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो जाती है, अक्सर ऐसा हमें जो है वो देखने को मिलता है। अगर इस साल अगर एक्सटेंड नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर होता है तो 24 जुलाई तक का आपको जो टाइम है वो मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। इस बार भी दोनों टाइप के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस है वो अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कर पाओगे, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे। दोनों ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं हर साल बनाता हूँ, वो आप देख लेना, घर बैठे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। फिर उसके बाद गाइज जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है ये भी ऑलमोस्ट 25 जुलाई तक जो है वो चलेगी। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद की जो अगले दिन की लास्ट डेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है। मतलब अगर 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन खत्म होगा तो 25 तारीख को हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहले टाइम है वो कम दिया जाएगा एंड बाद में फिर थोड़ी जो डेट्स है वो एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए 25 जुलाई यहाँ पे जो है वो मैंने डाला है। बट जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि 18 या फिर 20 तारीख ही जो है वो लास्ट डेट रहेगी। तो जो डेट रहेगी उसके अंदर अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर देना। अगर एक्सटेंड होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो जो डेट्स है वो हम फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद गाइज जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी उसके 2 या 3 दिन बाद हमारे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, जो कि ऑलमोस्ट 27 जुलाई को जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। वो रिलीज़ होने के बाद फिर स्टूडेंट्स को ग्रीवेंस वगैरह रेज करने के लिए बोला जाता है अगर आपके मेरिट लिस्ट में कुछ गलत आता है तो। फिर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट 3 दिन बाद जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि 30 जुलाई को जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके अगले दिन मतलब 31 जुलाई को आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो भी जो है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद गाइज हमारे जो कैप राउंड्स प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसमें ऑप्शन फॉर्म हमें जो है वो भरना पड़ता है, जिसमें हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस विद प्रेफरेंस जो है वो डालना होता है, जो कि गाइज अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल ये लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट होगा। अगर ऐसी सारी चीज़ें चलती है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारी जो कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 अगस्त से लेके तो 3 अगस्त तक जो है वो चलेगी। 3 दिन का यहाँ पे जो टाइम है वो दिया जाता है कॉलेजेस के लिस्ट बनाने के लिए एंड सबमिट करने के लिए। वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, वीडियोज़ आप जो है वो फॉलो करते रहना। फिर 2 दिन बाद हमारा जो रिजल्ट है वो लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अगर उस कॉलेज में जाके अगर आपको एडमिशन लेना है तो 3 दिन का समय दिया जाता है कॉलेज में विजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए। अगर आपको बेटरमेंट करना है तो घर बैठे ही आप अपना बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। फिर इसके बाद गाइज अगले दिन जो भी लास्ट डेट रहेगी कॉलेज कंफर्मेशन की उसके अगले दिन वैकेंट लिस्ट आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट जो है वो बची हुई है, ठीक है। तो ये 9 तारीख को फिर रिलीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कैप राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा, उसके लिए भी 2 या 3 दिन का जो टाइम है वो दिया जाएगा लिस्ट बनाने के लिए, जो कि 10 to 12 अगस्त तक जो है वो चलेगा अगर सारी डेट्स ऐसे ही चलती है तो।
14 अगस्त को फिर हमारा जो रिजल्ट है वो लग जाएगा, जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 2 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो लगा है। अगर आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए जो है वो कॉलेज में विजिट कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी आपको बेटरमेंट करना है तो आप ऑनलाइन ही बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 के लिए जो है वो डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आप बेटरमेंट करते हो तो कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रीज़ करते हो या फिर ऑटो फ्रीज़ आपका हो जाता है तो फिर आपको कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। अब बेटरमेंट, ऑटो फ्रीज़ क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ आएंगे, वो देख लेना, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो कैप राउंड 3 है वो 19 या फिर 19 से लेके तो 21 जुलाई के बीच में जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद हमारा उसका रिजल्ट लगेगा, फिर उसके लिए एडमिशन कन्फर्मेशन का जो टाइम है वो दिया जाएगा। एंड फिर 27 जुलाई एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो वैकेंट राउंड्स है वो स्टार्ट होंगे, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है वो जा सकते हैं। ऐसे जो डेट्स है गाइज वो इस साल के जो है वो लग रहे हैं। अब देखो गाइज, इन डेट्स में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि सारी जो डेट्स है वो डिपेंड करेगी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के ऊपर। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो 24 के आसपास जो है वो रहेगी, एंड अगर रहेगी तो फिर सेम स्केड्यूल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। 1-2 दिन का फ़र्क आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, बट स्केड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। इतनी ही स्टेप रहेगी, कोई एक्स्ट्रा स्टेप इसमें नहीं रहेगी, सेम टू सेम आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बस 1-2 डेट्स का आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है अगर ये डेट चेंज होती है। तो अगर ये सेम रहेगी तो फिर सेम टू सेम स्केड्यूल आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर टाइम पे अपना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो फिर आप जो है आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो आप कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है डिटेल में मैं वीडियोस बना दूंगा, बस आप वीडियो देखना, घर बैठे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहेगी गाइज हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स इस साल के इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए। इसके अलावा गाइज अगर आपको कॉलेजेस फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है या फिर आपके परसेंटाइल पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको सभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड पूरी महाराष्ट्र की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें सारे कॉलेजेस है जहाँ पे CET एंड JEE का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपको मुंबई की लिस्ट चाहिए तो मुंबई की भी ले सकते हो, जिसमें बस मुंबई की कॉलेजेस है। अगर आपको पुणे की लिस्ट लेना है तो पुणे की ले सकते हो, औरंगाबाद की लेना है तो औरंगाबाद की ले सकते हो, नासिक, मुंबई, नागपुर सभी लिस्ट आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। एंड ईजिली गाइज आप इस लिस्ट का यूज़ करके जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। एक ही बंच में आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी, आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपनी कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प भी हो जाएगी एंड ईजिली आप अपने जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। इस लिस्ट का यूज़ करके कैसे कॉलेजेस फाइंड अप कर सकते हो उसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको और भी अच्छी जो हेल्प है वो हो जाएगी एंड आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो और भी अच्छी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको डिटेल में वीडियोज़ भी मिल जाएगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रजिस्टर करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।